नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस स्टोरी 2.0 और मैं हूं आपके साथ शिवम। तो चलिए मैं लेकर आता हूं आपके लिए हर रोज़ एक डरावनी कहानी जो आपको वास्तव में डरा कर रख दे। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आप अपने दोनों कानों में ईयरफोन या हेडफोन का प्रयोग करें जिससे आपको मेरी आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई दे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए यार। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रतीक मिश्रा है। मैं वेस्ट बंगाल के एक गांव में रहता हूं। मैं अभी भी इंजीनियर का अभ्यास कर रहा हूं और साथ में मैं एक सोलो बाइकर राइडर भी हूं। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन में या फिर वीकेंड पे अपने बाइक लेकर रोड लाइन पे चला जाता हूं। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आज भी सोचता हूं तो मेरे शरीर के रूह तक कांपने लगती है। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपने बाइक लेकर कोलकाता लॉन्ग राइड पे गया था। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए मुझे पहले से ही होटल बुक करनी पड़ती थी। एक बार रास्ते में मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास में नाश्ते की दुकान पर जाकर 2 वड़ा पाव खा लिया। बाद में मैंने अपनी ट्रेवलिंग की शुरुआत कर दी। कुछ समय बाद शाम को अचानक मेरा पेट बिगड़ने लगा। मैं होटल पे जा सकूं इतना भी समय नहीं था, इसलिए मैंने पास में सुलभ शौचालय पे एंड यूज का उपयोग किया। वहीं पे मुझे किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे कुछ अजीब सा लगा कि पुरुष शौचालय में एक औरत का क्या काम। इसी समय वहाँ की लाइट चालू बंद होने लगी। मैं तो डर के मारे कांपने लगा। मेरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जोर से आवाज़ लगाई, कौन है यह, कौन मजाक कर रहा है? बाहर निकल गया तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद वहाँ सब ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। मैंने चौकीदार को भी आवाज़ लगाई तो उसने आके देखा तो दरवाज़ा बाहर से खुला था। फिर उसने आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खुला है, आप थोड़ा धक्का लगाएं। मैंने धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। मैं पैसा देकर बाहर निकल ही रहा था कि फिर से मेरा पेट खराब होने लगा। मुझे वापस उस खतरनाक वॉशरूम में नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट हुई होगी कि वापस से लाइट चालू बंद होने लगी और साथ में कोई स्त्री हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। मुझे काफ़ी डर लगने लगा। मैं जल्द ही अपना काम पूरा करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं वहाँ से उठ ही नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझ पर बैठ गया हो। मैं अपनी पूरी ताकत लगा के खड़ा तो हो गया और दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गया। बाहर देखकर मैंने देखा कि सुलभ शौचालय का मुख्य दरवाज़ा बंद था और उस पर काफ़ी सारे जीव जंतु चिपके हुए थे। यह सारा खौफनाक दृश्य देखकर तो मेरे प्राण ही निकल गए हो, ऐसा महसूस होने लगा। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था और काफ़ी दुर्गंध भी आ रही थी। मुझे लगा कि अब यहाँ से बाहर निकल नहीं पाऊंगा। उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी बड़ी लाल आंखें वाली, लंबे बोलने वाली भयानक औरत खड़ी थी। उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं तुरंत दरवाजे की ओर से दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरे पैर फिसल गए और मैं नीचे फर्श पर गिर गया। पायल का आवाज़ कर रही वो भयानक औरत मेरी ही तरफ आ रही थी। उसे देखकर लगा कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। थोड़ी ही देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवर की जैसे सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत लगा के एक आखिरी कोशिश किया और जोर लगा के खड़ा हो गया और जोर जोर से दरवाजे को हिलाने लगा। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा टूट गया और मैं बाहर निकल गया। अब मेरी नज़र बाहर के खड़े लोगों के सामने पड़ी तो मैंने देखा कि लोग मेरे सामने ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई पागल खाने से भाग कर आया हूँ। लोग मुझे यहाँ तक बोलने लगे कि पागल है क्या, पी के आया है क्या। तभी वहाँ पास खड़ा एक आदमी ने मुझसे आके पूछा कि भाई तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे थे। मैंने कहा भाई मैं कोई अंदर घूमने नहीं गया था, बल्कि टॉयलेट करने के लिए गया था। मेरी यह बातें सुनकर उस भाई ने मुझसे कहा तुम जरा पीछे मुड़कर तो देखो। मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़ के देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। वहाँ कोई भी शौचालय नहीं था, बल्कि एक पुराना टूटा फूटा खंडाल मकान था। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बच गया और उस भयानक दिखने वाली चुड़ैल की चंगुल से बच निकला। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करना और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब व इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आपको यह कहानी कैसी लगी। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो जिसे आप हमारे साथ साझा करना चाहते हो, आप चाहते हो कि उस कहानी को मैं आवाज़ दूं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल पर उस कहानी को सेंड कर सकते हैं
अगर वह कहानी हमें रुचिकर लगती है तो आपकी कहानी को भी हम आवाज़ ज़रूर देंगे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में कोई नई कहानी के साथ।